दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है कि न्यायालय में अक्सर एक एप्लीकेशन जो अमूमन सिविल मामलों में लोग दिलवा देते हैं, आदेश 7 नियम 11 सीपीसी की, और उस दावे को खारिज किए जाने की प्रेयर करते हैं। और वो किन ग्राउंड्स पर देते हैं और वो अक्सर डिसमिस क्यों हो जाती है, माने रिजेक्ट क्यों हो जाती है, खारिज क्यों हो जाती है, इस विषय पर चर्चा करते हैं। दोस्तों सीपीसी का जो प्रोविजन है, ऑर्डर 7 रूल 11 अर्थात आदेश 7 नियम 11, उसमें कुछ ऐसी शर्तें हैं जिन शर्तों को पूरा ना होने पर वो वाद पत्र लौटा दिया जाएगा या खारिज कर दिया जाएगा। तो वो पहले शर्तें जान लेते हैं क्या आवश्यक हैं। हमारे बहुत साथी, हम चूंकि सिविल प्रैक्टिस में हैं और सिविल प्रैक्टिस में अपोजिट पार्टी जो है वो सबसे पहले इसी धारा का प्रयोग करती है और एक एप्लीकेशन ले आती है ऑर्डर 7 रूल 11 की। लेकिन वो विशेष तौर पर यह ध्यान नहीं देते हैं कि ऑर्डर 7 रूल 11 अप्लाई कब होगा और क्या क्या उसके रिलीवेंट इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, माने आवश्यक तत्व क्या होने चाहिए। तो दोस्तों आज पहले उस पर चर्चा करते हैं, फिर ये देखते हैं कि ये एप्लीकेशन ऑर्डर 7 रूल 11 की, माने वाद पत्र का खारिज कर दिया जाना, कहां तक रिलीवेंट है और कब तक इसको प्रेजेंट कर देना चाहिए, कब तक ये प्रस्तुत हो जाए। तो दोस्तों सबसे पहले आदेश 7 प्लेंट के बारे में बताता है सीपीसी का, और प्लेंट माने वाद पत्र, और उसका नियम 11 ये कहता है इसके 4 इंटीग्रेंट्स हैं, माने 4 इसके आवश्यक तत्व हैं। अगर उनमें से कोई एक है तो आप प्रार्थना पत्र दे करके और उस सूट को नामंजूर किए जाने की प्रेयर कर सकते हैं। पहला है जहां पर कोई वाद हेतु प्रकट नहीं होता। वाद हेतु माने है काज ऑफ एक्शन, माने लड़ाई की जड़, वो डेट जिस दिन झगड़ा प्रारंभ हुआ, अर्थात जैसे कोई जगह है या कोई बैनामा है जो आपके अगेंस्ट है, खिलाफ है, उसकी जानकारी, बैनामा तो हो सकता है 10 साल पहले हो गया हो, 5 साल पहले हो गया हो, 1 दिन पहले हुआ हो, लेकिन जिस दिन आपको जानकारी होगी, डेट ऑफ नॉलेज होगा, आपको उसकी सर्टिफाइड कॉपी प्राप्त होगी, उसी दिन से तो वाद का कारण उत्पन्न होगा। दूसरा, अगर आप किसी अपनी जमीन पर हैं, आपका पोजीशन है और कोई थर्ड पर्सन, कोई आपकी अपोजिट पार्टी जब आकर के आपसे वो कब्जा छीनने का प्रयास करेगी, आपको वहां से डिस्पोजेस करना चाहेगी, आपको वहां से हटाना चाहेगी, वही दिन तो होगा जिस दिन वाद का कारण उत्पन्न हुआ। वाद के कारण का मतलब है झगड़े का कारण। वो मुकदमा कोर्ट में क्यों दाखिल किया जा रहा है? जब तक जिस दिन उसका कारण उत्पन्न नहीं होता है तब तक आप मुकदमा ही दाखिल नहीं कर सकते हैं। और सिविल के मुकदमे में एक ग्राउंड और पॉइंट यह भी लिखा जाता है कि वाद का कारण फला फला सो एंड सो डेट को उत्पन्न हुआ, इसलिए हम न्यायालय आए हैं। तो अगर किसी प्लेंट में, किसी दावे में, किसी मुकदमे में जो सिविल का है और कोई वाद का कारण उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो आप एक एप्लीकेशन आदेश 7 नियम 11 की देकर के ये कह सकते हैं कि इस प्लेंट को या इस मुकदमे को इसी जगह नामंजूर कर दिया जाए और वापस कर दिया जाए। दूसरा, जहां पर दावे का मूल्यांकन बहुत कम किया गया है। दोस्तों सिविल के मुकदमे में आप सभी को पता है कोर्ट फीस लगती है, और कोर्ट फीस किस बात पर लगती है? इसके लिए उस वाद का मूल्यांकन किया जाता है। जो वाद का मूल्यांकन होगा फिर उसके आधार पर अलग अलग एक टेबल है, किस तरह का वाद है। परमानेंट इंजंक्शन के दावे में अलग है, कैंसिलेशन ऑफ सेल डीड के दावे में अलग है, और कैंसिलेशन ऑफ सेल डीड में भी अगर वो प्रॉपर्टी एग्रीकल्चरल लैंड है, माने कृषि भूमि है जिस पर खेती होती है, तो अलग है। अगर वो कोई मकान या दुकान या अन्य कोई वस्तु है तो अलग है। इस तरह से आप जिस सूट को लेकर के गए हैं, जिस दावे को लेकर के गए हैं, उसमें जो सूट प्रॉपर्टी है, माने झगड़े वाली विषय वस्तु है, उसका मूल्यांकन अगर आपने कम किया है तो आपका, और न्यायालय ने पा लिया कि मूल्यांकन कम है और उसको ठीक कर दिया कि ये कर दिया जाए, आपने उसको सुधारा नहीं, तो आपका दावा किसी भी समय आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत रिजेक्ट करके आपको वापस दिया जा सकता है कि अब ये दावा नहीं चलेगा, नामंजूर हो जाएगा। तीसरा है जहां मूल्यांकन तो ठीक है लेकिन आपने कोर्ट फीस कम अदा की है और कोर्ट ने आपको बता दिया, ऑर्डर कर दिया कि इसमें ये कोर्ट फीस कम है, ये पूरी करिएगा, और फिर भी आप उसको पूरा नहीं कर रहे हैं, तो आपका प्लेंट वो नामंजूर कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगला है कि अगर आपने कोई दावा दाखिल किया है और वो 2 प्रतियों में नहीं दाखिल किया है, डबल प्रति नहीं है, सिंगल प्रति है, तब भी डुप्लीकेट दाखिल होता है, तो भी आपका वो वापस कर दिया जाएगा। और आपने अगर नियम 9 का पालन नहीं किया है,
नियम 9 में यह है कि आप जब दावा दाखिल करते हैं तो अपोजिट पार्टी को समन भेजने के लिए पैरवी आप ही करते हैं। दावा दाखिल करने में लिखा जाता है कि दर्ज रजिस्टर हो, प्रतिवादी को समन जारी हो, तो समन न्यायालय जारी करेगा, लेकिन पैरवी आपको ही करनी पड़ेगी, आपको समन भर करके कोर्ट में दाखिल करने पड़ेंगे। अगर आपने इन नियम का पालन नहीं किया तो आपका दावा उसी जगह से नामंजूर कर दिया जाएगा। अब दोस्तों, हम YouTube पर बहुत सारे वीडियो देखते हैं, उसमें लिखा है एक प्रार्थना पत्र दें और दावा खारिज करा दें। ऐसा नहीं होता है, ये हवा की बातें प्रैक्टिशनर लोग ही जानते हैं जो कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर ये एप्लीकेशन कब तक रिलीवेंट है, कब तक दे देना चाहिए। जैसे आप विरोधी पक्षकार हैं, क्योंकि विरोधी पक्षकार ही एप्लीकेशन देगा, वही तो बताएगा न्यायालय को कि ये गलत हो रहा है या सही हो रहा है। तो आप विरोधी पक्षकार हैं, आप कोर्ट में अपीयर होते हैं और कोर्ट में अपीयर होकर के आप वकालतनामा फाइल करते हैं। अपोजिट पार्टी से आपको कॉपी रिसीव कराई जाती है। कॉपी लेने के बाद आप अपना लिखित कथन दाखिल करते हैं। अगर उस लिखित कथन में आपका ग्राउंड ये नहीं है कि ये जो वाद पत्र है वो धारा 7 नियम 11 सीपीसी आदेश 7 नियम 11 सीपीसी से बाधित है, ये ग्राउंड आपने नहीं लिया, तो आपके WS फाइल करने के बाद आप ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन तब तक ही दे सकते हैं जब तक वाद बिंदु नहीं बना दिए जाते, अर्थात WS फाइल नहीं हो जाता। आप प्लेंट में किसी भी स्तर पर नहीं दे सकते हैं। लेकिन अगर आपने ये ग्राउंड लिया है WS में, माने रिटन स्टेटमेंट में, कि धारा 7 आदेश 7 नियम 11 सीपीसी से ये सूट वादित है और वो सूट किसी विधि के विरुद्ध है, किसी ऐसी लॉ के अगेंस्ट है जिस पर रोका गया है कि आप इसको दावे को नहीं ला सकते हैं, तो आप इश्यू बनने के बाद नहीं दे सकते हैं एप्लीकेशन। और अगर इश्यूज बन गए हैं और आपने ये ग्राउंड लिया था और उस ग्राउंड का इश्यूज भी बना है, तो आप ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन कभी भी ला सकते हैं। इस पर रूलिंग है, जजमेंट सुनाए जाने के एक दिन पहले भी दिया जा सकता है और आपका मेंटेनेबल भी हो जाएगा एप्लीकेशन। लेकिन तब जब आप पूर्व में ये बात कह करके आए हो, जिन तथ्यों की प्लीडिंग आपने अपने WS में नहीं ली है, जो तथ्य आपने अपने रिटन स्टेटमेंट में पहले नहीं बताए हैं, तो या तो आप अमेंडमेंट करके उनको लाएं, प्लीडिंग को सुधारें, इसके बाद वो ग्राउंड लें, अन्यथा उन तथ्यों की आपको बाद में प्लीडिंग नहीं लेने दी जाएगी। दोस्तों, ये वीडियो आज मैंने सिर्फ इसलिए बताया कि YouTube पर बहुत सारे वीडियो ऐसे पड़े हुए हैं जिसको जो बताते हैं कि एक एप्लीकेशन दीजिए, मुकदमा खारिज करा दीजिए। तो ये मुकदमा तब खारिज होगा जब इन चीजों की स्थिति होगी और ऑर्डर 7 रूल 11 में के अंतर्गत आप इस तरीके से इसको दाखिल कर सकते हैं। धन्यवाद।